नमस्कार दोस्तों, आज हम 120 किलो वजन का एक विशाल डोनट तैयार करेंगे। तो चलो हम मार्केट जाएंगे। हमने खरीदा 6 लीटर मक्खन, 40 किलो मैदा, 40 किलो चीनी, फॉन्डेंट के कई पैक, बेकिंग पाउडर, स्टार्च, कई अलग अलग फूड कलर, फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज, आठ किलो कंडेंस मिल्क, चिकन अंडे के 2 बक्से। हमने ये सब चेकआउट पर लाया। इन सभी उत्पादों की कीमत हुई है पूरे $356। हम आटा तैयार करना शुरू करेंगे। बक्से खोलेंगे, अंडे के 60 ट्रे निकालते हैं। हम इन टॉवरों से चिकन अंडे तोड़ेंगे। 2 प्लास्टिक कंटेनर रखे। अब प्रत्येक अंडे को फैट और प्रोटीन में अलग करेंगे। इतना कठिन नहीं है, लेकिन हमारे पास 630 अंडे हैं। इन्हें अलग करने में 2 घंटे लगे। हो गया। कंटेनरों को पूरी तरह से भर दे। अब हम 3 बड़ी बाल्टियां लेंगे। एक मेजरिंग कप से योक्स को स्कूप करेंगे और बाल्टी में समान मात्रा डालेंगे। अब हमें चाहिए चीनी। बैग खोले, 40 किलो चीनी बाल्टियों में डालें। एक लीटर पानी भी डालें। एक कंस्ट्रक्शन मिक्सर से हम मिश्रण करेंगे। बैटर मात्रा में बढ़ेगा और सफेद होगा। हमें चाहिए 6 लीटर तेल। इसे खोले, और प्रत्येक बाल्टी में समान मात्रा डालें। आटे के बिना बैटर ही कैसा। इसे खोलेंगे, और बाल्टी में 40 किलो डालेंगे। आटे को हल्का करने बेकिंग पाउडर डालेंगे। खोले, प्रत्येक बाल्टी में आधा किलो डालें। एक बार फिर कंस्ट्रक्शन मिक्सर से अच्छी तरह मिलाएंगे। इस प्रोसेस में हमने पानी भी जोड़ा क्योंकि आटा बहुत गाढ़ा हो गया है। अंडे के प्रोटीन को और मोड़ेंगे। हमें 4 मिक्सर और एक कंबाइन मिक्सर चाहिए। हम एक मेजरिंग कप के साथ प्रोटीन को स्कूप कर कंबाइन के कटोरे में बिल्कुल 300 मिलीलीटर डालेंगे। मिक्सर के लिए हम 2 बार मापेंगे, प्रति एक 150 मिलीलीटर। हम इन्हें भरेंगे। अब चालू करते हैं। अब हमारे पास व्हिप प्रोटीन के 5 सर्विंग्स है। इनके फोम में बदलने की प्रतीक्षा करेंगे। 4 छोटे कटोरों से बाल्टियों में प्रोटीन भेजेंगे। तीसरे बाल्टी में कंबाइन मिक्सर से कटोरा। धीरे से एक स्पैटुला का उपयोग कर हम इस फोम को आटे में मिलाते हैं ताकि मैक्सिमम एयर बबल्स अंदर रहे। हमने बनाया एक मिनी कन्वेयर, और जब एक व्यक्ति प्रोटीन मापेगा और बीट करेगा, दूसरा मैं इस आटे में मिलाऊंगा, और इसलिए हमें 3 घंटे लगे। बैटर अंत में तैयार है।
ये बहुत अधिक लिक्विड हो गया है। विशाल डोनट बनाने का एकमात्र तरीका यह है कि इसे कस्टम मेड मोल्ड में ही बेक किया जाए। ये फैक्ट्री मेड है। हम कैन से तेल खोलेंगे, अंदर से छिड़केंगे। अब बटर पेपर चिपकाते हैं। पूरा मोल्ड कवर करेंगे। अंत में सभी 3 बाल्टियों से मोल्ड में आटा डालेंगे। हम अपने विशाल ओवन में बैटर को सेंकेंगे। कुल मिलाकर बेकिंग शीट के साथ इसका वजन 50 किलो है। हम इसे ओवन में रखेंगे। अंदर धकेल देते हैं। और बहुत काम है। मोल्ड को उठाना होगा और इसके नीचे एक बेकिंग शीट के साथ एक ब्रेक डिस्क डालेंगे। अब इस मोल्ड को बहुत आसानी से घुमाया जा सकता है। बर्नर को जलाएं, ओवन बंद करें। एक 160 डिग्री का तापमान बनाए रखें। हर 2 घंटे में हम दरवाजे को थोड़ा खोलकर रस्सी खींचेंगे और मोल्ड को मोड़ दे ताकि बैटर समान रूप से बेक हो जाए। जब डोनट बेक किया जा रहा है तो हम एक क्रीम फिलिंग बनाएंगे। हम फ्रोजन स्ट्रॉबेरी खोलते हैं, एक बड़े सॉसपैन में डालें। इसे स्टफ पर रखें। आधे घंटे में स्ट्रॉबेरी को डीफ्रॉस्ट करना होगा और रस को बाहर निकालने देना होगा। 2 किलो चीनी जोड़े। हम इसे एक ब्लेंडर के साथ अच्छी तरह से बीट करेंगे। अब कंडेंस मिल्क की जरूरत है। फिल्म से काटे और कंडेंस मिल्क सॉस पैन में निचोड़े। हम 2 किलो स्टार्च खोलेंगे। सॉस पैन में डाल दे। चिकना होने तक गूंद देंगे। गुठलियां निकालने के लिए हम एक विस्क का उपयोग करेंगे। अब गुलाबी फूड कलर जोड़े। इसे मिलाएं। फिर इस लिक्विड को स्ट्रॉबेरी में डालेंगे। मिलाएं। ये गाढ़ा होना शुरू होगा। हमें ऐसे मोटी कस्टर्ड की जरूरत है। वैक्यूम पैक के लिए एक विशेष प्लास्टिक को लेंगे। हमने लगभग 1 मीटर काट दिया। इसे ऐसे काटे। हम 3 ऐसे बड़े पैकेट्स को एक बड़े में मिलाएंगे। ये एक बड़ा पेस्ट्री बैग बनेगा। हमने इसकी नोक काटी। आयरन ट्यूब को धक्का दे, इसे प्लास्टिक के साथ ठीक करेंगे। अतिरिक्त प्लास्टिक काट दे। बेरी क्रीम के साथ बैग भरे। ये मस्त भर चुका है। हम ग्लेज लेयर की ओर मुड़ते हैं। इसके लिए आधे नींबू काट ले। ऐसे विशेष मशीन की मदद से हम उनमें से रस निचोड़ेंगे। रस को मैक्सिमम निचोड़ते हैं, बहुत ज्यादा इजी और तेज। हो गया, ये खट्टे नींबू रस का एक पूरा कटोरा निकला। चलो इसे गुलाबी रंग देंगे।
दूसरी चीज जो हमें ग्लेज के लिए चाहिए वह है पिसी चीनी। पिसी चीनी के बहुत पैक्स। इन्हें खोलकर एक बड़े बर्तन में भेज देंगे। लाल नींबू रस कुछ हिस्सों में डालेंगे। अब अच्छे से मिलाएं। हमें इस तरह का एक गाढ़ा ग्लेज लेयर मिलेगा। अंतिम चरण के लिए हम फॉन्डेंट खोलते हैं। ये काफी घना है, इसलिए हम इसे माइक्रोवेव में भेजेंगे। गर्म होने पर यह बहुत नरम हो जाएगा। फॉन्डेंट के 4 ब्रिकेट्स में हम विभिन्न रंगों को मिलाएंगे। अपने हाथों से अच्छी तरह से गूंदें जब तक कि सभी डाई मिक्स न हो गया। हम इसे एक स्क्वायर मोल्ड में डालेंगे। हम अपने हाथों से फॉन्डेंट दबाते हैं। प्रत्येक रंग के साथ यही करें। उसके बाद हम इसे प्लेटों में काटेंगे। हमें इस तरह के विशाल स्प्रिंकल्स मिलेंगे। सभी रंगों को काट दिया। अब डोनट पक चुका है। हम इसे ओवन में बाहर निकालेंगे और स्टूडियो में लाएंगे। इसे निकालने के लिए हम एक स्पेशल कवर स्थापित करेंगे। हम इसे स्नैप करके पलट देते हैं। अब चिमटों को निकालें। मोल्ड को बढ़ाते हैं। सभी अनावश्यक बटर पेपर को फाड़ देंगे। अब इसे टेबल पर लाएं। आकार थोड़ा गलत है, लेकिन जनरल डोनट ऐसे ही दिखता है। हम फिलिंग वाले कोन को डोनट में घुसाकर क्रीम डालेंगे। अब ग्लेज लगाएंगे। बस पूरे डोनट को कवर करना है। अब फिनिशिंग टचेस, हमारे कलरफुल स्प्रिंकल्स। हो गया। जैसे कि मैंने वादा किया था, हमने एक विशाल डोनट पकाया जिसका वजन 120 किलोग्राम है और इसे तैयार करने में पूरे 3 दिन लगे। मुझे लगता है कि आपको पसंद आया ही होगा और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। आइए इसे खोलकर देखते हैं कि अंदर क्या है। इसमें बहुत सारा क्रीम है। आइए एक टुकड़ा ट्राई करते हैं। अमेजिंग क्रीम के साथ भरा हुआ स्वादिष्ट डो। और आपके लिए 2 रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को एक दोस्त के साथ शेयर करें और इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। अभी बहुत वीडियोस है। सभी को अलविदा।